ये दोस्तों श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी लाइनें बताऊंगी। अगर आप ये लाइनें अपने पार्टनर को बोलते हो तो उसका नींद उड़ जाएगा, वो एकदम से पागल हो जाएंगे आपके प्यार में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, 7 लाइनें अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर अपने पार्टनर को आप सिचुएशन के हिसाब से बताना, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आपको बताना चाहिए, तो वो सिचुएशन में मैं बता दूंगी कि कौन से सिचुएशन में कौन सी बातें करना है। ज़रा ध्यान से जो भी बोल रही हूँ सुन लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए। और मेरा लव टिप्स के ऊपर जो नया बुक आया है उसका नाम है लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर खरीदना चाहते हो तो अमेजोन से जाके खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, पहला लाइन है, यह है दोस्तों, आप हमेशा अपने पार्टनर को ये कहना कि मैं तुम्हें प्यार कम करता हूँ या फिर मैं तुम्हें प्यार कम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इससे पार्टनर के मन में आपके प्रति उसका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर कोई यही कहता है अपने पार्टनर को कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इससे आप पार्टनर के मन में बहुत गहरा छाप छोड़ सकते हो अपना, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो। तो ये एकदम से साइकोलॉजिकल लाइन है, सातों लाइन ही साइकोलॉजिकल ही है। आपको ये बताने से पार्टनर के दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो पहला लाइन यही है दोस्तों, आप उसको कहते रहना, मतलब रेगुलर कंटिन्यूअसली नहीं, बात बात में जब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब प्यार वाली बातें चल रहा है, जब वो बोले कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तब आप बोलो हाँ मैं भी आपको प्यार करती तो हूँ लेकिन कम करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब दूसरे लाइन में आ जाते हैं। दूसरा जो लाइन है, इसका सिचुएशन हो दोस्तों, मान लो आप दोनों में कभी झगड़ा झमेला होना स्टार्ट हो गया है, या फिर कोई बातें जो है ना दोनों का अनबन हो रहा है, कोई बातों में एक टॉपिक में बात चल रहा है तो बहस छिड़ गया है, या फिर आप कॉल कर रहे हो तो थोड़ा अलग तरह से वो बात कर रहे हैं। तो उस टाइम आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है, अगर तुम मेरे बातों से, मेरे बिहेवियर से डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, या फिर मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। तो इस बात से क्या होता है, रिवर्स साइकोलॉजी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी आप ये कहते हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं परेशान करूँगी या फिर मैं तुम्हें कभी नहीं परेशान करूँगा, तो सामने वाले के मन में फिर उल्टा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है कि क्या बात हो गया, ये क्या मुझे छोड़ के जाने वाला है क्या। फिर देखना वो अपना सुर बदल देंगे, नहीं परेशानी की बात नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था। देखना इस तरह से वो अपनी बातों की जो सुर है, बातों की जो स्टाइल है, वो तुरंत ही चेंज कर लेंगे। वो थोड़ा सा अलग वे में फिर बात करने लग जाएंगे और आप दोनों की बहस जो है ना वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे एक अच्छा नया मोड़ ले लेगा। तो आप ज़रूर कहना कि ओके, आपको मेरी बातों से परेशानी हो रहा है, आप मेरे बातों से दुखी हो रहे हो, ठीक है, मैं आपको ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो ये बहुत इफेक्टिव एक लाइन है जब आप दोनों में अनबन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, या फिर मुश्किल वाली बातें, मुश्किल वाली सिचुएशन चल रहा है, तभी आपको ये बात करना है। अब 3 नंबर बात में आ जाते हैं, 3 नंबर लाइन में आ जाते हैं। इसका सिचुएशन नॉर्मल ही है, जब आप दोनों अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हो, उस टाइम आप बोलना कि मैं तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, या फिर तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अगर मेरे साथ रह के कभी भी तुम्हें कुछ परेशानी हो, कभी भी तुम दुखी हो रहे हो या फिर तुम सुखी नहीं रह रहे हो, तो उस टाइम मैं तुम्हें डेफिनेटली छोड़ दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो इस लाइन से दोस्तों आपका 2 फायदा होगा। पहला तो ये है कि आप एक तरह से ये बता रहे हो कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खुशी
खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तो फर्स्ट फायदा यही होगा कि आप अपना प्यार बहुत ज़्यादा दर्शा पा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा, जैसे आप बोलोगे कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, तो वैसे उनके मन में खोने का डर भी पैदा हो जाएगा। तो दोनों साइकोलॉजिकल फायदा होगा इस एक सिंगल लाइन से। समझ सकते हो इस लाइन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो ऐसे तो हर लाइन का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सही से इसको प्रेजेंट कर पाओ सिचुएशन के हिसाब से, तो हर एक लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत लाइन है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड लाइन। तो दोस्तों अगर आइडियाज अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। चलो अब चौथे लाइन में आ जाते हैं। चौथा जो लाइन है इसका सिचुएशन हो दोस्तों, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, अगर वो आपके साथ ब्रेकअप चाहते हैं, अगर वो आपके साथ गैप चाहते हैं, अगर वो आपसे स्पेस मांग रहे हैं, उस टाइम आपको ये कहना है कि हाँ, मुझे भी यही बात आपको कहना था कि हम दोनों में रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और इससे क्या होगा, हम अपने आप को भी समझ पाएंगे और हमारे रिलेशन की जो सिचुएशन है उसको भी समझ पाएंगे। फिर रिकवर करना पॉसिबल नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको भी कोई मुझसे बेहतर मिल जाए। तो जैसे आप ये कहते हो कि आपको भी मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है, इसका मतलब ये है आप खुद भी यही सोच रहे हो कि मुझे भी तुमसे बेहतर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब ब्रेकअप की बात आ जाते हैं, जब छोड़ के जाने की बात आ जाते हैं, जब स्पेस लेने की बात आ जाते हैं, आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हो एकदम से पागलों की तरह कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, मुझे खुद को सुधारने का मौका दो। ये करके आप उनके जो है ना हाथ पैर पकड़ने लगते हो, आप उनको बहुत ज्यादा भाव दे देते हो, आप उसको ये फील कराते हो कि आप ही मेरे भगवान हो। तो ये चीज आपको नहीं करना चाहिए, इससे रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है और वो आपसे और दूर जाने लगता है। लेकिन जैसे आप ये कहोगे कि नहीं डेफिनेटली मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि हम दोनों में गैप जरूरी है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा फील नहीं हो रहा है, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, तो आप क्या करो गैप लो, डेफिनेटली शायद आपको भी कोई अच्छा मिल जाए मेरे से। तो इससे क्या होगा, उसके दिमाग में एकदम से प्रेशर आ जाएगा कि अरे इसका शायद किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या फिर ये मेरे से ज्यादा अच्छा कोई ढूंढ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम ही वो ये जो सोचा है ना गैप लेना, ब्रेकअप करना, ये वो सारे प्लानिंग जो है ना कैंसिल कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से आपको इसको जो है ना प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 5 नंबर पॉइंट की जो सिचुएशन है ये है दोस्तों, कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा मोड आ जाता है जब पार्टनर आपको गलत समझते हैं। मतलब आप वैसा कोई गलती करते भी नहीं हो लेकिन वो गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। आप बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हो, अरे मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था, तुम गलत समझ रहे हो, तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन आप जितना भी समझाते हो पार्टनर के सर के ऊपर से बात निकल जाता है, वो समझते ही नहीं है, वो हमेशा वही एक ही ब्लेम करते रहते कंटिन्यूअसली। तो उस टाइम आपको कैसे डील करना चाहिए, उस टाइम आपको कभी नहीं बोलना चाहिए नहीं प्लीज आप गलत मत समझो, प्लीज आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये लाइन बोलना चाहिए कि हाँ तुम अगर ऐसा समझ रहे हो मेरे बारे में, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे बात पे और तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो तो ठीक है, चलो मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। जैसे आप ये बात बोलोगे एकदम से मैजिकली इफेक्ट करेगा। पहले तो आप रोना रो रहे थे, उसके पीछे पड़ रहे थे, हाथ पैर पकड़ रहे थे, तो वो खुद को शहंशाह समझ रहा था। लेकिन जैसे आप ये बोल दोगे ओके चलो ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा ही समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी दिमाग की जो सॉफ्टवेयर है उसको तो नहीं चेंज कर सकती ना, तो ठीक है ना, ऐसा ही समझो, मैं ऐसा ही हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनर आपको गलत बोलना एकदम से छोड़ देंगे, गलत समझना भी छोड़ देंगे। फिर उसको रियलाइज होगा शायद मैं ही गलत हूँ, मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहा हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, इसलिए पार्टनर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन जब तक आप समझाने की कोशिश करोगे तब तक वो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये हुई आपकी 5 नंबर लाइन। जो 6 नंबर लाइन है उसमें आ जाते हैं। 6 नंबर लाइन ये है दोस्तों,
आपको अपने पार्टनर को कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे घर वाले जो है ना एकदम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग जाएंगे, आप घर वालों की टेंशन मत लो। या फिर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि घर वालों की मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसा आपको कतई नहीं बोलना चाहिए। आपको हमेशा ये कहते रहना चाहिए कि घर वाले हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, हमें उनको कभी भी दुखी करना नहीं चाहिए, हमें उनकी विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, हमें उनको धोखा नहीं देना चाहिए। घर वालों को बड़ों को दुखी करके उनका श्राप नहीं लेना है, हमें उनको मना के ही चलना है, हमें उनको कैसे भी करके राजी करवाना है। तो इससे क्या होगा, पार्टनर के मन में पेरेंट्स के प्रति एक डर भी आ जाएगा कि नहीं, घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो ये मुझे छोड़ भी सकता है। दूसरा, पेरेंट्स के प्रति एक रेस्पेक्ट भी आ जाएंगे कि मेरे पार्टनर अगर पेरेंट्स को इतना सम्मान करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका हमेशा फायदा रहेगा। अगर उस पर्सन के साथ आपका शादी भी होता है तो आपके पेरेंट्स को वो रेस्पेक्ट करेंगे जिंदगी भर। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। घर वालों को लेके हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बताना, घर वालों को हमेशा एक अच्छे लेवल पे रखना। घर वाले मतलब आपके मम्मी पापा, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको। तो इससे आपका हमेशा फायदा ही होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है जो कि 7 नंबर पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बहुत ही मैजिकल इफेक्टिव लाइन है, ठीक है। ये है दोस्तों, आप उनको ये कहना कि देखो, आपको मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, या फिर मुझको आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप अगर चाहो कि हम दोनों अलग हो जाएं, आप अगर चाहो कि हम दोनों में रिश्ता सही नहीं चल रहा, मैं तुरंत अलग होने के लिए राजी हूँ हमेशा। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे, आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमें अलग कर दे। तो इस लाइन से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक तो खोने का डर होगा, वो सोचेंगे मैं कुछ गलत सलत कर दूँ तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये मेरे ही ऊपर बोल के रखा है कि अगर मैं चाहूँ तो ही अलग हो सकते हैं हम, ठीक है। तो वो खुद भी संभल के चलेंगे। दूसरा है, उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा आपके ऊपर, इंप्रेशन भी बहुत हाई होगा। आप किसी के डर से आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ोगे कि आप बुज़दिल नहीं हो, ऐसा ही एक मैसेज पास होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों यही 7 लाइनें थी जो कि बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल है। इसको आप अपने लाइफ में ज़रूर ट्राई करना, देखना आपके पार्टनर रात दिन तड़पेंगे आपके प्यार में, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू भी करेंगे। तो सच के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर से या फिर व्हाट्सएप में पेड कॉलिंग बुक करके आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।